हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे कि पेंटागन पिरामिड जो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस पेंटागनल पिरामिड के लिए हमारे पास कुछ डायमेंशंस हैं। इसमें क्वेश्चंस को मैं रीड करता हूँ, फिर आपको देखना है कि पेंटागन पिरामिड ऑफ बेस एज 30 mm। एक पेंटागन पिरामिड है जिसकी बेस एज कितनी है 30 mm है एंड हाइट उसकी कितनी है 50 mm। इज़ रेस्टिंग ऑन इट्स कॉर्नर, कॉर्नर के अबाउट वो रेस्ट कर रहा है कहाँ पर, HP पर। ठीक है। सो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP। तो आपको उसका प्रोजेक्शन बनाना है जब इस पिरामिड का एक्सिस 45 डिग्री से इंक्लाइंड होगा। तो मैं एक प्रॉब्लम यहाँ तक आपको बना चुका हूँ। एक्चुअली वीडियो दी स्पीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था, इसलिए मैं यहाँ तक बना चुका था। तो देखिए ये बनाया कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपसे क्वेश्चन में कहा है कॉर्नर के अबाउट आपका पेंटागन पिरामिड कहाँ पर रखा हुआ है, HP में रखा हुआ है। तो हम इस पेंटागन पिरामिड का जो बेस है उसे हम HP बनाएंगे। HP बनाने के साथ में हम उसे कॉर्नर के अबाउट रखेंगे। तो ये हमारा कॉर्नर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में D आपको कॉर्नर आ गया जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो यहाँ से हम पहले एक कुछ यहाँ से डिस्टेंस पर हम एक लाइन प्रोजेक्ट ड्रॉ करेंगे, वहाँ पर हम पेंटागन की एक साइड रखेंगे जो कि 30 mm है, AB राइट। AB से हम लोग क्या करेंगे 108 डिग्री पर एक बार चांदे को A पर रखेंगे, 108 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे। सिमिलरली B पर हम चांदे को रखेंगे, एक बार 108 डिग्री का लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पर हम 30 डिग्री की डिस्टेंस फिल करके आर्क कट करेंगे तो हमको E और C पॉइंट मिल जाएंगे। फिर हम E और C पर दोबारा फिर से कंपास में 30 mm की डिस्टेंस फिल करके एक आर्क कट करेंगे इस साइड में और फिर C से करेंगे। तो E और C से आर्क कट करने पर आपको D पॉइंट मिल जाएगा। जब ये आपको पांचों पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो आपको पेंटागन बन जाएगा। सिंस ये पेंटागन पिरामिड है तो पेंटागन पिरामिड की आप जानते हैं स्लैंट एजेस रहती हैं। तो जब उस पिरामिड को आप टॉप से देखते हो तो आपको सारी एजेस क्या मिलेंगी, उस पेंटागन के बीच में फॉल करती हुई एज ए डायगोनल के फॉर्म में दिखेंगी। तो हम सबसे पहले इस पेंटागन का सेंटर निकालते हैं। सेंटर कैसे निकालेंगे, D से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा जो A और B को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है। उसके बाद इसके D से लेके यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम कंपास से फिल करके स्केल मेज़र कर लेंगे। फिर उसका हाफ करके यहाँ से यहाँ तक एक आर्क कट करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। उसे हम सेंटर पॉइंट O नाम देंगे। अब O को हम सभी कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन करा देंगे, O को E से, O को A से, O को B से, C एंड D ऑल दैट। ये सबसे ज्वाइन कराने के बाद हम इसकी नेमिंग कर देंगे। सिंस ये आपका टॉप व्यू बना हुआ है तो डैश नहीं लगाएंगे। और जब आप इसको बॉटम से देखोगे तो यहाँ पर XY लाइन पर इसका बेस ये पूरा पेंटागन आपको एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा, जिससे हमारा ये पेंटागन पिरामिड का बेस बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसके प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ से D बन जाएगा D' और C और E एक ही लाइन में तो C' एंड E', O बन जाएगा O' एंड A और B दोनों एक ही लाइन में तो B' एंड A'। फिर O से हम एक लाइन खींचेंगे जो कि इस पेंटागन पिरामिड की हाइट को शो करेगा। तो O से हमने एक लाइन ड्रॉ की। फिर कंपास में हमने 50 mm दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर की हाइट फिल करके आर्क कट किया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी हाइट कितनी है 50 mm दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम कॉर्नर के अबाउट से ज्वाइन करा देंगे, O' को B' से, O' को D' से ज्वाइन कराएंगे तो ये पेंटागन हमारा कॉर्न शेप में आ गया है राइट। यहाँ से हाइट कितनी है 50 mm हम लास्ट में देंगे। अब अगला हमारा प्रॉब्लम है कि पेंटागन पिरामिड है, ये इसका एक्सिस है दैट इज O'। दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द HP। तो HP से इंक्लाइंड है तो इसका एंगल कहाँ शो करते हैं, हम VP में शो करेंगे। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब आपको मालूम है एक्सिस 45 डिग्री से इंक्लाइंड है तो हम बेस को इंक्लाइंड करेंगे कितने एंगल से, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस θ1। θ1 क्या है, जो एंगल क्वेश्चन में दिया रहता है। तो यहाँ से थीटा फाइंड आउट करेंगे तो 90 माइनस 45 ये बाय डिफ़ॉल्ट 45 डिग्री आता है। अगर कुछ और होता तो हम इसी फॉर्मूले से निकालते। तो थीटा के अबाउट हम इस बेस को इंक्लाइंड करेंगे 45 डिग्री पर। तो आप देख सकते हैं B' A' पॉइंट मैंने यहाँ पर XY लाइन पर ही मार्क किए, यहाँ से 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन इंक्लाइंड लाइन पर मुझे इसके बेस को रखना है। तो मैं कैसे रखूँगा, D' से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फिल की, B' पर रखूँगा और आर्क कट कर दूँगा। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट और मिल जाएगा एंड दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट D'। ठीक है, ये D' पॉइंट हो गया हमारा। अब D' पॉइंट हो गया। अब इसके मिडिल पॉइंट भी निकालने हैं हमको, जैसे कि C' E' एंड O'। तो ये कैसे निकालेंगे, फिर से आप देखिए, हम B' से O' तक की डिस्टेंस फिल कर लेंगे।
उसके बाद बी डैश पर पुट करेंगे एंड वी विल कट द आर्क। तो यहाँ से आपको हाँ यहाँ से आपको ओ डैश पॉइंट मिल जाएगा। और आफ्टर गेटिंग द ओ डैश वी विल गो टू दी फाइंड आउट द सी डैश एंड ई डैश। तो अगेन वी विल फिल दिस डिस्टेंस फ्रॉम बी डैश से हम डिस्टेंस फिल करेंगे कहाँ तक, सी डैश तक। ठीक है, बी डैश से लेकर सी डैश तक की डिस्टेंस फिल करेंगे, बी डैश पर रखेंगे एंड कट दी आर्क। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हमको मिल जाएगा सी डैश एंड ई डैश। ठीक है, ये हमको मिल गया। तो इस बेस के हमको सारे पॉइंट्स मिल गए। हम बेस को थोड़ा डार्क कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये डार्क किया। अब आप देखना है इस बेस से आपको इस एक्सिस को ड्रॉ करना है, ओ डैश को, जिसकी हाइट कितनी है 50 mm। तो हम क्या करेंगे, ओ डैश पर अपने स्केल को रखेंगे और यहाँ से 90 डिग्री पर पहले एक पॉइंट मार्क करेंगे, क्योंकि एक्सिस बेस के 90 डिग्री पर है परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर है। और अब एक्सिस कितना है 50 mm है, जैसे 5 सेंटीमीटर है, तो स्केल में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल कर लेंगे हम, ओ डैश पर रखेंगे और आर्क कट कर देंगे। तो यहाँ पर अगेन हमको एक और ओ डैश मिल जाएगा। अब इस ओ डैश को कैसे मिला देंगे हम लोग, बी डैश से ऐसे इंक्लाइंड, ये देखिए, और ओ डैश को डी डैश से मिला देंगे इंक्लाइंड, ये देखिए। तो अभी आप देखते हैं एक्सटेंडेड सरफेस जो निकाला है उसको हम साफ़ कर सकते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, ताकि आपका फिगर अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, जस्ट इस फिगर को उठा के यहाँ से इंक्लाइन किया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे इंक्लाइन कर दिया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ज़रा देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि एक्सिस इंक्लाइन है 45 डिग्री से। तो देखिए ओ डैश को अगर मैं फर्दर एक्सटेंड करता हूँ एक्स वाई लाइन की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल, दिस एंगल इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि क्वेश्चन में एक्सिस का एंगल दिया होगा, लेकिन हम उसको बेस के अबाउट एंगल पर रखेंगे, तो एक्सिस ऑटोमेटिक उसी एंगल पर आ जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 90 माइनस थीटा, राइट। तो इसको हम फिर से एक्सिस को बना लेंगे, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, और सी डैश ई डैश फिर से हमारा क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन। ये मैं डॉटेड लाइन्स हो जाए। अब यहाँ से प्रोजेक्शंस को हम कहाँ पे लेके आएंगे, HP में लेके आएंगे। तो चलिए लेके आते हैं, परपेंडिकुलर होने चाहिए। 4H पेंसिल का यूज़ करेंगे टू ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस, राइट। ये देखिए हमने क्या ड्रॉ किया, प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लिए। अब हम जो हमारा ट्रू शेप बना हुआ पेंटागन, उससे भी हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्शंस हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए से, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर ए एंड दिस वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए डैश। सो ए एंड ए डैश बन जाएगा हमारा A1, राइट। ये बी की हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हमारी, ये बी डैश की लाइन वर्टिकल आ गई। तो बी एंड बी डैश मिलके बन जाएंगे हमारे B1। अब हम सी पर आते हैं, तो ये हमारे सी की लाइन है हॉरिजॉन्टल और ये हमारी सी डैश की लाइन है वर्टिकल। तो सी एंड सी डैश बन जाएंगे C1। फिर ये डी की लाइन है हॉरिजॉन्टल, देखिए, और ये हमारी डी डैश की लाइन है, तो डी एंड डी डैश हमारे बन जाएंगे D1। ये हमारी ई की लाइन है स्टूडेंट्स, ई एंड ई डैश मिलके बन जाएंगे E1। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेंटर O है, तो ये O की एक्सिस की लाइन है, ये O डैश की लाइन है, तो यहाँ स्टूडेंट आपको मिल जाएगा O1। ठीक है, तो हम अब इन पॉइंटों को मिलाएंगे। तो सबसे पहले आउटर पॉइंट्स को मिलाए जाते हैं। कैसे मिलाएंगे आउटर पॉइंट्स को, ज़रा ध्यान से देखो। आउटर पॉइंट्स हमेशा डार्क किए जाते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आउटर पॉइंट्स शुड बी डार्क। ये हमने आउटर पॉइंट्स को डार्क किया है, ये देखिए
ये आउटर पॉइंट डार्क हो गए हमारे। अब ये ओ डैश की लाइन एक और है यहाँ पे, यहाँ भी हमारा एक क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। दो सेंटर होते हैं ना, अपेक्स वाला सेंटर, एक उसके बेस के बॉटम वाला सेंटर। अब आप देखो, जब इस फिगर को आप यहाँ से देखोगे टॉप से जब इसको देखोगे तो आपको ये ओ डैश डी डैश पूरा दिखेगा। इसके अलावा और कुछ आपको नहीं दिखेगा। तो ओ डैश डी डैश की लाइन कौन सी है हमारी, ये पूरी डार्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी डार्क। ये देखिए, बाकी की पेंटागन आपका ये बनने वाला है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डॉटेड, ये डॉटेड हो जाएगा, है ना। और ओ सी, ये देखो ये हमारी ओ बी हो गया, सॉरी ओ सी ओ ई, ये सब क्या हो जाएंगे डॉटेड। ओ सी एंड ओ ई ऑल आर डॉटेड। ये सब लाइन हमारी कैसी हो जाएंगी, डॉटेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पेंटागन बन गया है, ठीक है, रेडी है। फाइनली एक्सेस सी के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम थी, इसमें कोई भी टफ प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है और मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में से शेयर ज़रूर करें, सो दैट उनको भी समझने में हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच।